यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। सबसे पहले ये है भाई, चलो जब तक अरविंद से बात करते हैं। हाँ भाई अरविंद बताएं, और आप लोग शेयर करते रहें और लाइक भी जरूर करें। हाँ सर, आप ये बताइए कि आपका कहना ये है कि मतलब जो लोग सेक्स नहीं करते हैं वो लोग ज्यादा महान लोग हैं, हम लोगों को उनका पालन करना चाहिए। ये हमने कब धर्म किया? ये धर्म हमने क्या कब कहता कहा है? यार? धर्म क्या कहता है? आपका जो धर्म कहता है, आपका जो आपका धर्म जो- कहता है ना, हाँ वो आप देखें, आपका धर्म कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, और जी। भगवान का कैरेक्टर तो एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और भगवान जिस तरीके की कल्पना की गई ना उस तरीके से होना चाहिए। और यहाँ पर आपके भगवान के क्या हालात हैं वो आप देख ही चुके होंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए भगवान जो है अगर यहाँ पर इंसान के रूप में है तब भी उनकी वही परिकल्पना होनी चाहिए, मतलब जो वो इंसान का जो गुण होता है वो उसको छोड़ करके सब कुछ अपना है। आपने ढंग से सुना क्या? आज का जो उसमें क्या आपने लिखा सुना है है? कि नहीं, नहीं, ईश्वर के लिए सब माफ है। धर्म नहीं, धर्म की सीमाएं निडरता से जो क्रॉस करे उसको ही भगवान कहते हैं, और उसको धर्म की रूल में रहने की जरूरत नहीं, बाकी सबको रहना चाहिए, समझे? उसको अग्नि की तरह हाँ दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अग्नि हर एक को जलाता है। तो किसी भी स्त्री को वो पर स्त्री को अगर कुछ भी करे तब भी वो अच्छा उसको सर, दोषी नहीं और मानना चाहिए। दूसरी बात अरविंद जी, आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप ये जो बात कर रहे हैं ना, आप ये बताएं, आपका हम उसको इंसान के रूप में देख लें लेकिन फिर आप उसको इंसान ही माने ना, उसको भगवान मानने की जरूरत कहाँ है जब वो इंसान के रूप में जन्म ले लिया। आपकी ही बात पे चलते हैं। और दूसरी बात, एक सेकंड सुन लें, और दूसरी बात आप ये बताएं, इनकी जो कृष्ण की इस तरीके की अश्लील और ये सेक्सुअल कहानियां पढ़ पढ़ के मतलब देश को क्या मैसेज देना चाहते हो? लोग इससे क्या सीखेंगे? उनका कैरेक्टर क्या होगा? आप ये चीज को सोचें। मैं कह रहा हूं कि हर एक इंसान का मतलब कैरेक्टर तो सब में कुछ ना कुछ होता है, तो अगर कोई मानव है, मनुष्य है, तो उसके अंदर ये कैरेक्टर भी होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, मतलब ऐसा आपके भगवान ने किया, वैसे ही मतलब इंसानों को यही करना चाहिए? 16 हजार मतलब गोपियां उनके साथ रमण करें, रासलीला करें, ये सब तो सबको करना चाहिए। वाह भाई क्या बात है। अच्छा, हमारे साथ अमित तिवारी सर भी आ गए हैं। जय भीम सर आपको। हाँ जी, जय भीम आपको और सभी देखने वालों को। नहीं, यहाँ पर आप गलत मत बताइए। देखो सर, ये कह रहे हैं कि भैया मतलब इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, उसका कैरेक्टर कृष्ण जैसा होना चाहिए। आपने बोला ना 16,108 वाली बात थी ना यार, तो इसलिए बात है। अब ये इनके, चलो इनसे पूछते हैं, भैया आपका कैरेक्टर फिर ऐसा है? मतलब आप आपके कितने हैं? आप कितनी गोपियां आप बना चुके हैं? हाँ, इनसे ये पूछते हैं, ऐसा पूछो। अरविंद भैया नमस्ते। ये लाइन का मतलब बताइए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सुनो, हाँ सर, जय भोलेनाथ, जय शंकर। आपकी कितनी है गर्लफ्रेंड? हर हर महादेव। हाँ हर हर मैं बता रहा हूँ, कौन सी लाइन पढ़वा रहे हो सर?
ये अरे देखिए ना, एक लाइन में पढ़वाता हूँ, इसका मतलब मुझे बताइए अरविंद जी। ये देखिए, सर भागवत लाइन स्कंद मत नंबर 10, सुनिए ना, सर रुक जा, सुनिए तो। देख लो। भागवत स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 31 श्लोक नंबर 2। ठीक है। गोपियों ने कहा, हे संभोग के पति कृष्ण, तुमने हम बिन फीस की दासियों को अपनी निगाह से वरण कर डाला है, क्या वह हमारी हत्या करना नहीं है? ये देखिए, शुल्क शब्द आया है यहाँ पर। और यहाँ पर एक जगह पे और आता है, मतलब शुल्क चलिए, शब्द यहाँ की क्या प्रोस्टिट्यूशन हाँ, चल रहा था क्या? बिना शुल्क दिए हमारा वर्ण कर डाला, इसका मतलब क्या हुआ बताइए थोड़ा। और ये बता यहाँ रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ये आया है भागवत स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 33 27 28 और 30। तो ये राजवाचा राजा है, वो पूछता है, राजा ने प्रश्न किया, श्री कृष्ण का अवतार धर्म की स्थापना के लिए एवं अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। वे धर्म मर्यादा बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। तब उन्होंने पर स्त्री नारियों को स्पर्श, उनके साथ विषय भोग क्यों किया? भाई बढ़िया लॉजिक सा क्वेश्चन है। राजा पूछ रहा है, भाई ऐसा क्यों सर किया? लॉजिकल क्वेश्चन है। आइजेक तो सर, शुक्र, थोड़ा सा ऊपर हाँ की, सर, ये ऊपर कीजिए ना थोड़ा सा बस। हाँ 1 मिनट ना, हाँ आप इनसे बात की जब तक ये पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ बस यहीं रोकिए। अच्छा, हाँ, तो शुक बोलता है कि भाई, मैं बता देता हूँ सर, फिर मैं इसको रख देता हूँ, नीचे में इसका आंसर है। तो शुक जो है, जो भागवत सुना रहा था, वो कहता है, शुकदेव ने उत्तर दिया, सामर्थ्यवान ईश्वर द्वारा धर्म के व्यक्ति क्रम का साहस देखा जाता है, किंतु उन्हें दोष नहीं लगता। जैसे अग्नि सर्वभक्षी होती है, पर यह दोषों से लिप्त नहीं होता। तो देखिए, यहाँ तो सीधा क्लीन चिट ही दे दिया ना, यहाँ से तो क्लीन तो चिट ही मिल गई कृष्ण को। तो नहीं वो यहाँ पर ये कहा है, मैंने कहा ये मैंने कहा। नहीं आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वहां पर जो है वो आत्मा को एकदम बहुत पवित्र माना गया। यहाँ पर उनकी कहाँ लीला की माना गया है? लीला तो वहां लीला, यहाँ पर तो इसका मतलब आप यहाँ कृष्ण की निंदा कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो लिखा और है ये वो निंदनीय काम है। और गीता में आत्मा को न आकार होता है, न कोई उसको नष्ट कर सकता है, न विचलित कर सकता है। वो सेक्स कर सकता है आत्मा। मैं बता रहा हूँ, वहां पर जो बताया गया नहीं, वो अपने पुण्यात्मा जो होते हैं, जो उस स्तर की जो आत्माएं होती हैं, वो हम्म अपने हिसाब से परिस्थितिवश वो रूप भी हम्म धारण कर सकती हैं। ठीक है ना? और वो वहां हाँ, और हाँ तो यहाँ पर ये जो इन्होंने किया है सब लीला है, वास्तव में हुआ ही नहीं है। ये सब सिर्फ दिखावा है, ये हुआ नहीं है, बल्कि ये लीला दिखाया जा रहा है वहां पर। और जो आपने 16,008 फिर ये लीला रानियों को फिर लीला ये लीला, लीला को ये किताबों में भर के क्यों बैठे हो? और इतना कल उसमें को नाखून विखून नहीं, क्यों कल लगाए को फिर? क्या हाँ, कह रहे हो? क्या कह रहे हैं आप? नाखून कहाँ पे लगाए, होंठ काटे, ये सब लीलाएं बताने की क्या जरूरत? जब लीला ही थी ये सब, तो इतना वर्णन करने की क्या जरूरत थी फिर? नहीं, मैं यहाँ पर वर्णन इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि ये सब तो मनुष्य का जो है ये प्राकृतिक गुण है। तो मतलब आप ठीक ये है? कहना चाहते हैं कृष्ण जो थे वो मनुष्य थे, और उसमें भगवान जैसे कोई गुण नहीं था, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था, इसलिए उनको मानव के जो कार्य हैं उसको भी दिखाना जरूरी ऐसे था। तो कितने मानव देखे हैं आपने? अरे सुनिए ना, यार, तो आपका ये भगवान यही शुक ने जो कार्य ये करने कहा के लिए है, आते हैं क्या? ये तो बताएं। सुखदेव नहीं ने ये कैसे आपके कह दिया? भगवान इसीलिए मानव रूप में आते हैं कि ये सारे हाँ, कर्म कांड करें। तो नहीं सॉरी, अगर ये कर्म बात कांड नहीं, ये सारे कांड हाँ, करें। तो नहीं अगर ये कौन सा बात सही थी, सुनिए ना अरविंद जी, अगर ये बात सही थी तो सुखदेव ने कैसे कहा कि सामर्थ्यवान ईश्वर द्वारा धर्म के व्यक्ति क्रम का साहस देखा जाता है, किंतु उन्हें दोष नहीं लगता। जैसे अग्नि सर्वभक्षी होता है, पर यह दोषों से लिप्त नहीं होती। तो सीधा कहा जा रहा है कि भैया कृष्ण जी कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जब हाँ उनमें तो ये दोष बहुत नहीं। हाँ, तो तो, आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान के रूप में थे? उन्हें तो भगवान बताया नहीं जा रहा है। हाँ, भगवान बताया उनको। तो इसीलिए तो ये उच्च कोटि के लोग हैं ना, मतलब कि ये उच्च कोटि की अच्छा, बात ये कही उच्च जा रही कोटि है। है, तो मतलब हमको पर इनको फॉलो आप करना चाहिए। एक मिनट आप ओ मुझे भैया, बताइए। कौन सी उच्च कोटि की बातें हैं? नहीं 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 फिर नहीं अगर नहीं, मैं एक, कुछ बोल दूं फिर आप हाँ, रोगे यहाँ पर बैठ के। नहीं नहीं, नहीं ये इसी उच्च इसी कोटि की बातें हैं। ये आप जैसे विचारी है ना, वो स्त्री नारी शोषण का ये जो बाबा करते हैं ना अपने मठों में, ये ही उनके विचार है कि इनके हाथ में नहीं, मेरी स्त्री मेरी बेटी जाए तो और उसका उद्धार हो जाएगा। क्या और बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात अरविंद, अगर ये उच्च कोटि के विचार अगर आपके हैं ना, आपको लगता है कि उच्च कोटि के ये विचार हैं, तो आप ये बताएं
फिर जो आपकी जो पंडे पुजारी हैं जो रोनर होते हैं भागवताचार्य के वेस्टर्न जो कल्चर है उसने छोटे कपड़े और ये इस तरीके के कपड़े, ये डिजाइन और इस तरीके के जो मतलब कपड़ों पे सवाल खड़ा करते हैं, उनके शॉर्ट्स हो रहे हैं, महिलाएं शॉर्ट्स पहन रही हैं, वेस्टर्न उसका प्रभाव पड़ रहा है इन लोगों पे, इससे हमारा कल्चर बिगड़ रहा है। तो आप ये बताएं यार, उनको जाके कहें कि वो तो वेस्टर्न तो उच्च कोटि के लोग हैं ना, वो तो नंगे भी घूमे तो भी वो तो और ज्यादा उच्च कोटि होगा आपके हिसाब से। तो यार क्या बात नहीं करते हो, कोई भी सेंस है आपके अंदर की नहीं है? नहीं, यहाँ पर जो है अंतर है। हम लोग जो है खुले में नंगापन नहीं करते हैं, हम लोग अपने अरे बंद कमरे में जो वो करें और उसमें ये कोई। खुले में नंगापन नहीं है, गोपियों के कपड़े चुरा लेने जाना कौन सा आपके प्राइवेट रूम में हो रहा था क्या? ये नदी और वो तालाब में वो नहा रही थी, नहीं, वो उसमें ये लिखा गोपियों है के कि वो अंदर इसको जो थोड़ा सा कपड़े एक्सप्लेनेशन दीजिए ना। ये देखिए यहाँ वो, महिलाएं कह रही है ना गोपियां, सुनिए तो। अरे भागवत नहीं नहीं, सुनो ना भागवत अरविंद पहले यार नंबर है। शर्म करो, शर्म डूब मरो भागवत शर्म स्कंद से। नंबर 10, स्कंद नंबर 10, अध्याय नंबर 47, श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 12 क्या लिखते हैं देखो। गोपियों ने न्यूटन कहा, सर ये वाला पीडीएफ मेरे को दो ना, एक चीज मेरे को भी पूछना है इनसे, इसी में देखा हाँ था मैं चलो ऊपर। मैं सेंड कर दे रहा हूँ सर आपको, एक मिनट सर। गोपियों ने कहा कि जैसे फल न रहने पर पक्षी वृक्ष को त्याग देता है, भोजन कर लेने के बाद अतिथि घर को त्याग देता है, आग लगने के बाद मृग वन को छोड़ देते हैं, तथा जैसे व्यभिचारी जार पुरुष भोगने के बाद स्त्री को त्याग देते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण ने हमको त्याग दिया है। तो ये बताइए, यहाँ पर तो जो गोपियां हैं देखिए उसको मनीष वदान पहले सर तो कह रहे हैं ही जस्ट वांट टू प्रूव हिज डॉगमा एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। नहीं, पर नहीं यही डॉगमा से और ऐसे लोग पूरी समाज का शोषण हो रहा है ना आज। नहीं, कहाँ शोषण हो रहा है जब वो जा अरे करके इतने वहां। बाबा जो पकड़े जाते हैं, क्या चलता है उधर भाई? ये वो बाबा क्योंकि वो उनको भी भगवान का दर्जा देते हैं ना ये लोग। वो बाबा इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, और ब्राह्मण ना होकर के ब्राह्मणों का कर्म करते हैं, तो चूंकि उस प्रवृत्ति अभी से उनके आपने फिर से एक गलती कर दी। अरे ओ भैया ब्राह्मणों का कर्म करके यहाँ पर कास्टिज्म फैलाने आए हो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपनी मैं गंदी कास्टिज्म मानसिकता पे लगाम लगाओ, गंदी मानसिकता पे लगाम लगाओ। आप क्या तो सब और हिंदू हैं, हमारे में कृष्ण कोई भी यादव थे, कोई नहीं कृष्ण नहीं थे। आप जैसे ये लोग मक्कार लोग जो ये कहते हैं, जब वर्ण व्यवस्था की बात आती है और जब वर्ण व्यवस्था की पोल खोली जाती है, कमाल है। तब आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हो कि हमारी कर्म पर आधारित थी, जन्म से नहीं। और आप क्या बोले कि वो ब्राह्मण मैं नहीं होते? वो शर्म करो ये यार अरविंद ना, कुछ तो। कमाल है नहीं, आपका, कमाल है ये आप सब। आप ही बता दीजिए, उनमें से एक भी ब्राह्मण थे जो पकड़े गए हैं? नाम बताइए इसका आप मतलब उनकी जाति। ब्राह्मणों को पकड़ा नहीं जाता, इसका आपको दुख नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो, नहीं, मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण ऐसा कर अच्छा ही ये नहीं सकते हैं। बताओ, रुक जाओ अरविंद। पिछले साल जी यूपी में ब्राह्मण पुजारी ने मंदिर में ही मंदिर जा रही महिला का बलात्कार कर दिया था, वो क्या था? नहीं, आप एकदम बता रहे हैं कि वो एकदम सत्य घटना है। अरे वो आप ये केस हो चुकी अरे है भाई। भैया देखो, अमित सर वो अगर आप सर्च करके शेयर कर दें वो वाला किस्सा, मैं आपको लिंक भेजूं क्या? सुप्रीम कितने कोर्ट यार में फैसला, वाहियात किस्म के लोग। क्या? सुप्रीम अरे जो मतलब पिछले साल यूपी में वो पंडित पुजारी ने बलात्कार किया था ना महिला का, मंदिर गई थी, हाँ वो नहीं वाला तो आप सर्च करके। दिल्ली का था शायद, दिल्ली का था। हाँ नहीं देता हूँ यूपी मेरे का को। था सर, यूपी का था, आप सर्च करें। अच्छा देखता और हूँ मेरे छोटी को। बच्ची का जो था वो हिमाचल में था शायद, या इसमें नहीं, जो मंदिर में ही उसको नीचे के जो क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड एक जो खाना था उसमें 5 दिन तक उस पे बलात्कार किया बहुत सारे लोगों ने। नहीं, रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जब ये पंडित शब्द लिखते हैं ना न्यूज़पेपर में, तो पंडित का मतलब ब्राह्मण ही नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं कि जो मौलवी वाली घटनाएं होती हैं उसमें भी पंडित और फोटो नीचे ब्राह्मण का लगा करके और चिपका देते हैं, ठीक है ना, लोगों को में कंफ्यूजन फैलाने के अरे लिए। तो वो भैया बात, नाम बता देंगे, ओ भैया ओ चचा, बहुत बड़े ज्ञानी हो आप जैसा ना जस्टिफाई करने वाला सबसे बड़े हूतिया हो आप, हर चीज को जस्टिफाई करते हो ना। आप टट्टी भी होगी ना उसको भी जस्टिफाई करोगे। नहीं तो नहीं, टट्टी ये तो आप, बहुत आज आपने ना जो मतलब आप मेरा जातिवाद, पारा फालतू में सटका रहे हो आप, और ये आपने, जातिवादी बातें यहाँ पे कर रहे हो ना। और दूसरी चीज आपने जिस तरह से ये भगवान के लिए माफ है, तो ऊपर वाले लोगों को सब माफ है, ब्राह्मण को माफ है,
इस माफ तरह है, से माफ है। आप तो मिस आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं ना, तो बहुत गलत तरीके से गलत ग्राउंड पे कर रहे हैं, बिल्कुल। ब्राह्मण को माफ है भाई, ब्राह्मण इनके हिसाब से ब्राह्मण ब्राह्मण अच्छा, को ये माफ। बोल ब्राह्मण क्या रहे हैं वैसे? मैं शेयर कर दिया हूँ, ये बोल क्या रहे हैं, अगर मतलब अगर क्या बोल रहे थे ये? अगर अगर ब्राह्मण गलती करता है तो ये उसको कह रहे 8 गुना हैं, सजा ये मिलनी क्या चाहिए। इनका कहना है ब्राह्मण गलती नहीं करता, ये जो बलात्कारी लोग होते हैं ना वो गैर ब्राह्मण लोग होते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ब्राह्मण गलती करता है तो उसको नॉर्मल इंसान की बजाय 8 गुना सजा उसको अधिक मिलनी चाहिए। और ये कहाँ तो लिखा जो है है साहब? शास्त्र कहाँ में लिखा है? कहाँ लिखा है, रेफरेंस दीजिए। मनुस्मृति, ये पराशर स्मृति में अगर वो ब्राह्मण बलात्कार भी करे तो उसकी हत्या नहीं होती, और वो उसको वैसे ही किसी कुंवारी दूसरी ब्राह्मण कन्या से करने पे ही होती है। निचली अच्छा जाति पहले के उसको कोई शिक्षा नहीं है, सर, बस चलिए वो चलिए इनको पहले ये न्यूज दिखा देते हैं सर, ये हाँ। न्यूज थोड़ा स्क्रॉल करके पढ़ दें, पहले हाँ, हेडलाइन पढ़ देख लो। दीजिए और इसका। उत्तर हाँ, ये प्रदेश, उत्तर प्रदेश का वुमेन बर्न्ट है। अलाइव। In नाम Temple, बताइए। after gang rape, a woman was allegedly burnt alive after she tried to resist rape by 5 men in Sambhal district of Uttar Pradesh. उसके बाद नहीं, ये हुआ जरूरी, लेटर दे सेट हर ऑन फायर इन यज्ञशाला ऑफ अ टेम्पल नियर हाउस, मतलब और गर्भगृह में ले कल्प्रिट्स जाके कौन आग थे? लगाई थी ना। कल्प्रिट्स के नाम है क्या उसमें? अच्छा, हाँ कल्प्रिट होंगे का नाम लिखा इसमें उसमें। कल्प्रिट्स के नाम एक मिनट देखता हूं मैं। नाम बताइए। आ रहे हैं हाँ सर, आ ये रहे। देखें, ये नेक्स्ट पैराग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दैट द हम्म 5 accused have been identified as कुमारपाल ऑफ सेम विलेज, हाँ। हम्म, ये है महावीर, चरण सिंह, गुल्लू एंड कुमारपाल ऑफ कुमारपाल। सेम अच्छा विलेज। इनमें लेकिन इसमें नहीं, देखो लेकिन बेस्ट। यार एक बात आप हम्म, बताओ ना, मंदिर के अंदर ले जाके, और ये वो जम्मू वाला तो सभी को याद होगा ना, मैं वो वाला किस्सा भी बता देता हूँ, उसमें तो नहीं नहीं, रुकिए पंडित ही रुकिए रुकिए शामिल रुकिए। था ना, नहीं आसिफा के साथ जो किया था। एक मिनट नहीं, दिखा दे रहा हूँ आसिफ, हाँ हाँ। यार, एक मिनट, वो तो बहुत ही गंदा केस था, वो कठुआ वाला, रुक जाओ एक मिनट। वो कठुआ वाला केस झूठा साबित हो चुका है। आप उसको अगर यहाँ पर ये लो मतलब यार, गजब कर दिया आप, हाँ, झूठा वो साबित हो गया। कठुआ वाला शायद झूठा आपको साबित हाँ, पता हो नहीं है, लेकिन कठुआ वाला जो केस आप बता रहे हैं वो गलत साबित हो चुका है। उस वो तो रैली यार आप निकाले थे ना ये, पगला ये वगला कुछ गए भी हो आप, बोलते एक हो मिनट यार, रुक कुछ जाओ भी भाई। बोलते हो आप। नहीं, आपका कहना क्या है कि ये पंडितों यार को इनका सब माफ बौखला होता है है या तो होना देखो। चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप एक्सेप्शन को जो है एग्जाम्पल नहीं बना सकते हैं। अगर एक कोई मिनट मान भाई, एक लीजिए, मिनट, ये यार एक नहीं मिनट, आप अभी आपने एक बहुत भयंकर एक्सेप्शन स्टेटमेंट नहीं है दिया है। भैया, ओ भैया, एक्सेप्शन वाले नहीं एक्सेप्शन ज्यादा ये दिया मत देखो कर देखिए। लो। भैया, इसको शेयर करो तो, एक मिनट आप। अगर आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है रासलीला अगर उन्होंने कोई किया है, अभी अगर एक आप मिनट, उसके मैं लिए कृष्ण जी पे आऊंगा ना, एक मिनट, श्री कृष्ण पे आऊंगा मैं। देखिए, कठुआ रेप केस जो हुआ था ना भाई, जी, इसमें छोटी बच्ची थी, उसको मंदिर के अंदर में पुजारी वगैरह सभी ने रख के उसका रेप किया था, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, पुजारी का नाम सुन, बताइए। सर एक अमित एक सर, एक अमित नाम सर, बता रहा हूँ, हाँ ग्रुप में हाँ। ग्रुप में एक लिंक आया है, ग्रुप में एक लिंक आया, मैम ने सेंड किया, वो उसको ओपन करके दिखाएं टेलीग्राम के ग्रुप में। हाँ, वो एक मिनट मैं वो दिखा दूंगा, इसका एक मिनट पहले हाँ वो देख भी लेते हैं। दिखा दूं। हम्म तो ये सांजी राम नाम था, वन ऑफ एक्सूड डिवाइस द प्लान ऑफ किडनैप एंड मर्डर, ठीक है। इसमें क्लोनाजेपाम देके वो लड़की को लाया गया था, और ये बोल रहे हैं कि उन सभी को छोड़ दिया गया नहीं, ये ट्रायल चला है बकायदा, और इसमें सेंटेंसिंग भी हो गई है। तो 6 of the 7 defendants were found guilty and 1 was acquitted. सांजीराम, दीपक खजूरिया, प्रवेश कुमार were sentenced to life imprisonment. ठीक है। तो यार आप यहाँ क्या पर क्या बात करते हो यार आप, हाँ। अरे वो नहीं, खोल दो मैंने सर, उसमें ब्राह्मणी अच्छा, वाली वो वाला खबर भी है वो खोल भी। दे रहा हूँ, हाँ मैं वो खोल दे हाँ रहा हूँ। उसके बाद दिखाओ, तो और फिर ये इसमें वो भगवान पे आ जाऊंगा। 9 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ किया इनकी ना, हम्म सारी पोल और खुलेगी आज। अरविंद जी, इनको जो जलन हो रही है ना वो दिखाते हैं। नहीं, कोई जलन नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि सबकी बात करो ना। अगर आप एक को एक्सेप्शन को एग्जाम्पल बता रहे हो तो और बाकी जो लोग हैं उनमें तो कूट कूट कर यही भरा हुआ है। अगर कहीं पर 1% अच्छा गलती आप है ये तो मैं कहना भी, क्या? क्या बात अच्छा करें? एक सेकंड, नहीं, एक आप सेकंड, बताइए ना, क्या एक बात सेकंड करें? वैसे क्या बात करें? अरविंद जी, हाँ न्यूटन जी एक सेकंड रुके। अरविंद जी वैसे ये चैट मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, पर मनीष बदान सर भी इसके लिए सॉरी बोले हैं, लेकिन
फिर भी पढ़ देता हूँ। उनका कहना है, विल यू अलाउ कृष्णा टू डू सेम थिंग विद योर सिस्टर और मदर, एंड आई अपोलोजाइज टू यूज दैट एज एन एग्जाम्पल, योर मॉम एंड सिस्टर आर जस्ट लाइक माइन। तो जी देखिए, उनको भी इस चीज का खेद है, लेकिन आप बताएं। नहीं, हाँ तो इन भाई साहब से पूछिए कि इनके वो माता पिता मेरी शेयर कर दो 1 मिनट। नहीं, इनके सुन लो माता पिता भाई। जो नहीं, इनके माता पिता जो सेक्स करते हैं उसकी कहानियां सार्वजनिक स्तर पर बताएंगे कि वो किस तरीके से अरे सेक्स करते हैं। नहीं यार तो पूछिए फिर ना ये आप। कृष्ण की कहानियां सार्वजनिक स्तर पे कौन, ये क्यों लिख रहे हो फिर यार? दिमाग है कुछ भी कमाल अपनी है। बात उलट गुलट यार। तो दिमाग स्क्रीन लेके शेयर आते हो या कर फिर दो, घर पे वो छोड़ के आए हो दिमाग पे? खबर सुना नहीं, देते हैं। 1 दिमाग मिनट अरविंद जी, आप रुको ना, पहले पूरी बात तो देख लो। ये यार इस हटा दो। बंदे को कोई तमीज ही नहीं है। नहीं, अरे आजाद रुक सुन जाओ लो, ना। रुको। Priest admitted to his crime against 9-year-old Dalit girl that day, say family neighbors। मतलब वो जो पंडित है ना, उसने 9 साल की दलित लड़की के साथ रेप किया और उसके बाद वो पृष्ठ का एडमिट भी नाम किया है ना। बताइए। हाँ, पृष्ठ का नाम बताइए। और ये तो वायर की खबर है, वायर यानी कि प्रोपेगेंडा, चाइना फंडेड न्यूज। हद है यार। ये हा, देखो चाइना भाई। फंडेड। देख लो। आर आर आरफा खानम शेरवानी ये जहां जाके रहती केस है करो वहां ना, ये केस करो ना राधे श्याम जाके। नाम है भाई प्रीस्ट का। वो जो पंडित है उसका नहीं, राधे श्याम नाम है। हाँ तो यहाँ राधे श्याम अरे से ये कैसे तो पता दिल्ली चले? की बड़ी फेमस खबर है यार, क्या आप अजीब अजीब बात कर रहे हो यार। वायर का नहीं नहीं, एक एक लिंक है, मगर अच्छा ये खबर को आप नहीं सुने थे? क्या अजीब बात कर रहे हो यार अरविंद जी आप। ये तो बड़ी सर फेमस न्यूज थी। सर इनका मोहम्मद जुबैर जो है डेली ट्वीट करता है और डेली अरे डिलीट मोहम्मद करता है। जुबैर भाड़ में जाए भाई, ये खबर की बात करो ना यार। ये तो बहुत फेमस न्यूज थी यार। सर आपको आरफा खानम शेरवानी पर ज्यादा विश्वास है? अच्छा, आपसे मैं तो किसी और में से निकाल आपसे के दिखा ज्यादा। दूं यही वाला खबर को? सुनिए ना यही वाला खबर अरविंद कहीं और जी। से निकाल के दिखाऊं? आप कहना क्या अरविंद जी, चाहते मुझे आप लेके समझ ही नहीं आइए आ ना, रहा। आप अपनी न्यूज लेके आइए। ये मैं जस्टिफाई कर रहे हैं बस। ये नहीं जस्टिफाई नहीं, करना मैं चाहिए वो लड़की इसका यार ये को। नहीं बंदा नहीं, एक चीज है ये कि बंदा किसी भी पंडित लेवल तक लोगों जाके जस्टिफाई करने पहुंच जाता है यार। पंडित मतलब लोग इसको शर्म भी नहीं आती। बलात्कार नहीं करते और लोग जाके मंदिरों में बलात्कार करते, ये कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं जिसकी जो प्रकृति नहीं है, जब वो व्यक्ति वो काम करने लगता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कैसे पता? इंजीनियर नहीं हूँ, आपको मैं कैसे कह अरे रहा हूँ पता अमित सर, भाई? छी न्यूज दिखाओ इसको, छी न्यूज देखेगा ये। आपको नहीं, कैसे पता कि किस इंसान की क्या प्रवृत्ति है? आपको कैसे पता? आपने मैं किसी और बता सर्टिफिकेट रहा हूँ, देखा है? और मैं कैसे बता पता? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं शुद्धिकरण कह रहा हूँ किसका कि होता था? कौन करता था शुद्धिकरण? नहीं, अगर आप बाइक चलाने वाले को अगर आप पायलट बना देंगे तो वो हेलीकॉप्टर तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, कहीं पर जाकर के लड़ाएगा ही लड़ाएगा। अगर आप बाइक चलाने वाले ये को कहाँ पे, क्या एग्जांपल देख रहे हो? तो क्या मतलब क्या आपका दे कहना है कि रहे, क्या है? बाइक चलाने वाला हेलीकॉप्टर कहा नहीं सीख ब्राह्मण पाएगा, एक और बार जो हेलीकॉप्टर चलाता है क्या वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर ही सीख जाता है? यार चलो ये क्रिमिनल तो चलो भाई, बंदे में मुस्लिम कॉमन होता सेंस ही तो है, नहीं है टाइम्स का यार। दिखा देता हूँ। नहीं, मैं क्रिमिनल बता रहा हूँ, मुस्लिम नहीं यार होता तो बंदे में ब्राह्मण नहीं होता है, ये कौन सा, रेपिस्ट होता है। नहीं ये कौन सी बात हुई कि बाइक चलाने वाले को हेलीकॉप्टर में बिठा दोगे? मतलब हेलीकॉप्टर चलाने वाला है वो सीख के ही आता है, माँ के पेट से पैदा होता है सीखा हुआ, कि उसको भी मैं सीखना बता ही पड़ता ना, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ती ना। यार मैं बंदा बता रहा कुछ तो कॉमन सेंस यार रख एक यार, बार मतलब इनको क्यों मेरे ये से यार। स्क्रीन शेयर कर दो, फिर इनको मैं भगवान कृष्ण पे लेके आना चाह रहा हूँ ना थोड़ा। हाँ हाँ। ये सर लो भाई, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। अब हो गई पुष्टि। तो हिंदुस्तान टाइम्स भी तो वही उसी कैटेगरी लिब्रांडो अबे वाले तुम चैनल लोग में। तो क्या आप अपना अरे खुद आपका भाई को कौन चल सा जानते हो है? क्या चल यार चल, कोई? ओए हाँ, ओए ओए चल चल चल, अभी निकल, अब मेरे से ज्यादा मत सुन वरना यार मैं तेरे को क्या है इसकी क्या? प्रॉब्लम? लो ना मुझे तो इनको समझ ऊपर नहीं आ लो ना, रहा। लो ना एक बार। मैं थोड़ा ये कृष्ण जी की कुछ यार हरकतें भी है वो दिखाना मेरे से, चाह रहा हूँ। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ हाँ सर, मैं म्यूट पे इसको जाओ, फिर म्यूट पे। रेल दूँ। हाँ, आप ही कर अच्छा लो। अरविंद जी, आप ये बताओ मेरे को कि हाँ सर आपने बताइए। कहा कि भगवान कृष्ण जो करें वो ठीक है, ऐसा है? मैं कह रहा हूं कि अगर भगवान, अगर मान लीजिए आप जो है जिस रूप में आएंगे उसका गुण आपके अंदर आएगा ही आएगा, अगर आप चलो मनुष्य के ठीक रूप है, में एक आए। मिनट सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट। अब वो देखो, आपके हिसाब से मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो मनुष्य के गुण उनके अंदर आ गए हैं, यही बात है ना? मैं कह रहा हूं उनको दिखाना पड़ रहा है कि हाँ मनुष्य इस दिखाना तरीके से पड़ अगर रहा है। करते हैं। हाँ, दिखाना पड़ ठीक रहा है, वो कर नहीं रहे हैं लेकिन वो लोगों को शो करा रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म। अच्छी बात है। इस स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी। अरे यार, आज मेरा स्क्रीन कैसे नहीं शेयर हो रहा है? 1 मिनट यार, मैं ना अपडेट करके आ रहा हूँ भाई। बहुत अच्छी चीज हाथ मैं में आई कर दूं थी क्या ना। सर?
मैं कर दूं, मुझे नहीं बता नहीं, दो। मैं एग्जैक्ट चीज पकड़ा हूँ एक, मैं कर रहा हूँ, मैं स्टूडियो लीव करके वापस इसको अपडेट करके आ रहा हूँ ब्राउजर को। ओके ओके। और अगर आप लोग कह रहे हैं कि जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर सेक्स गलत है तो सेक्स गलत है, यानी कि प्रकृति के जितने भी जीव सुनिए जंतु ना, हैं वो सब गलत हैं। अरे ये अरविंद जी सेक्स यार, की बात नहीं है, ये जो है ये ग्रुप गलत सेक्स की किसने बात बोला है। भाई? ओ भाई, गलत किसने बोला? गलत किसने हम बोला? सेक्स को आप गलत नहीं जिसको बोल रहे आदर्श हैं। मान रहे हो, आप मतलब किसी का शोषण कर रहे हो। आप 16-16 हजार स्त्रियों से संभोग करने की बातें लिख रहे हो। आप किसी के वस्त्र चुरा रहे हो, ये गलत नहीं है? इसको सही बोलोगे आप? यार सर कुछ तो 16,000, कॉमन सेंस रखो। सर 16,000 वो उसके पीछे कहानी है, वो जामवंत जी के जब उन्होंने वो अरे वध किया था तो गोपियां जामवंत तो जी के। अलग आज का टॉपिक रखो, गोपियां तो अनेक चीज ना। और उन्होंने क्या कहा कि जैसे हमारे साथ वासना पूर्ति हो जाती है तो किसी जार पुरुष की तरह वो हमें छोड़ के चला जाता है। जार पुरुष क्या होता है पता है आपको? नहीं, अगर यहाँ पर जो बात कही जा रही है जैसे श्री कृष्ण भगवान का वो जो रूप है, अच्छा अगर दो उसमें कोई। यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये बंदा किस लेवल तक कितनी बाह्य चीजों को जस्टिफाई कर सकता है। हम लोग सेक्स का विरोध नहीं किए मेरे भाई, मिस इंटरप्रेट मत कर किसी बात को। और दूसरी बात, हम लोग सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आप उनको भगवान दिखाते हो। आप ब्रह्मचर्य की बात करते हो और आपका भगवान नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े चुरा लेता है और 16-16 हजार साथियों के गोपियों के साथ रमण करता है। और इस तरीके की अश्लील बातें आपके धर्म ग्रंथों में लिखी होती हैं और आप उनमें से साइंस निकाल रहे होते। दिक्कत यहाँ है। आप अगर उसको सर कामा सूत्र की किताब लिख देते, हमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम कहते भैया कामा सूत्र की किताब है, उसमें इसके अलावा हो ही क्या सकता है। उसमें तो जो बात एक्सपेक्टेड है वही मिलेगा। तो वो बात चीज तो अलग थी। लेकिन आप ना जिस तरीके से चीजों को जस्टिफाई करते हो ना और उनमें साइंस निकालते हो, तो वहां पर हमें बोलना पड़ेगा। और मैं सभी साथियों से कहूंगा कि इन जैसे लोगों की यार जो बाह्य चीजें हैं ना, वो दिखाओ लोगों को कि किस हद तक इनकी घटिया मानसिकता है ना, वो गिर सकती है और ये अपनी चीजों पे कैसे अडिग रह सकते हैं। अतीतवाद इंसान को और कितना गोबर बुद्धि बना देता है, ये चीज आप ध्यान रखें। और इन जैसे लोगों की पोल खोलने के लिए आप लोग शेयर करें, स्ट्रीम को लाइक करें और दिखाएं लोगों और को दूसरा कि देखेंगे। कितने बाह्यात हैं आ, ये लोग। नहीं जी। नहीं, और साइंस। दूसरा एक चीज इसमें देखेंगे आप कि कृष्ण साइंस अकेला पुरुष है, पुरुष कुछ भी कर सकता है। ऐसे नहीं दिखाया कि 10 पुरुष है और उनके साथ पूरा हो रहा है, और कोई भी गोपिका उनके किसी और पुरुष के साथ भी कर रही है। करना उसने है, कृष्ण ने। और करवाना बस फीमेल को ही है। और एक बार उसके साथ करने के बाद उनको क्या फील हो रहा है वो भी वो बता रही है। और फिर भी आप बोल रहे हैं कि ये हमारे मन की बातें नहीं, जो लिखे हैं उसका हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो किसी भी तरह से नहीं, आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं, भगवान श्री कृष्ण के वचन तो गीता है। गीता में कुछ गलत लिखा हुआ हो तो दिखाइए। वेद में गीता कुछ में गलत पूरा लिखा ही हुआ। गलत है, सच क्या है गीता में? कहाँ कहाँ पहुंच गीता गया तो बंदा गीता पे पहुंच। नहीं, वो तो भगवान श्री कृष्ण के वचन है ना, तो उसमें गलत दिखाइए अगर भगवान श्री कृष्ण को गलत साबित करना चाहते हैं तो। अरे वो गीता सेक्स से की लिखा बात है हुआ उसमें नहीं होंगी, लेकिन क्या है क्या गीता में? न बिना गीता में न सर उसमें है न पैर है। उसमें उसमें वर्ण व्यवस्था है ना सर, इनकी वर्ण वर्ण व्यवस्था व्यवस्था, दिखाएं गीता से, उसको हम दिखाएं। जातिवाद वर्ण। दिखाएं। वर्ण व्यवस्था, जाति और बात स्त्री को देखना है तो क्या? उधर हीन योनि और अच्छा पाप योनि बोला है स्त्री को। अच्छा सर, वर्ण एक सेकंड। व्यवस्था तो ये साइंटिफिक। अच्छा एक सेकंड रुकें, ये सुपर चैट आया, इसको पढ़ देता हूँ। यज्ञनारायण सर लिख रहे हैं, सतयुग त्रेता और द्वापर में जो चीजें मान्य थी वही कलयुग में व्यभिचार माना जाता है। बिल्कुल सर, नो डाउट, आपने बिल्कुल सही बात की कि जो मान्य थी और उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, आज उनको आप लोग कहते हो ये व्यभिचार है। थैंक यू यज्ञनारायण सर आपको। जी। नहीं, गीता और वेद तो एकदम साइंटिफिक है ना। भगवान के काय वचन तो का गीता एक है। साइंस बताओ गीता का, बस बताओ तो चलो। गीता का साइंस बताओ हमको, क्या है गीता में? साइंस बताओ चलो। गीता का साइंस गीता बताओ। का गीता का साइंस यह है कि प्रकृति में जो चीजें चल रही हैं उसको उस रूप में जो कहाँ लिखा उसका है? रूल है, कहाँ जो लिखा हाँ, उसका है? कहाँ रूल है। लिखा है? पेज नंबर बताइए, कहाँ कहाँ लिखा लिखा है? है? कौन सा श्लोक और कहाँ का पढ़ा आपने? नहीं, उसमें आपने पूरा गीता पढ़ा हुआ है। नहीं तो नहीं, हमने आपने पढ़ा है पढ़ा ना, हुआ आप है। क्लेम हाँ, कर रहे हैं ना, सुनिए ना, आप बता आप बोल दीजिए रहे हैं हमें, लिखा पर हुआ है। पूरी याद नहीं है। बताइए ना आप कहाँ बस लिखा है। रेफरेंस दीजिए कौन सा, हम निकालते हैं अभी। हाँ, नहीं, दिखाइए कहाँ लिखा है।
नहीं पूरे गीता में ही यही बात है, वरना आज जो है अमेरिका सारा दिन कहाँ बैठ लिखा करके है भाई? अरे कोई नहीं रुकिए, पढ़ रहा। कहाँ लिखा है यार? फालतू की बकवास किए जा रहे हैं आप। कोई एक बात बकवास नहीं बताइए, है। आप देख रहे हैं पिक्चर कल हो ना हो, और उसमें खोज रहे हैं आज का वो कोई भी शक्ति कपूर खोज रहे हैं आप उसमें, और बोल रहे भैया शक्ति नहीं, कपूर उसमें तो एक्टर था। तो कैसी बात कर रहे नहीं, हैं आप? अगर है तो दिखाइए ना, अगर पूरी उसमें लिखा गीता हुआ जो है। है वो पहली तो पूरे जो पहले कुछ श्लोक है उसका कोई मतलब ही नहीं है कि वो ऐसे ही नहीं, बस है। उसके बाद में अर्जुन का प्रश्न है कि वर्ण संकर हो जाएगा अगर मैं मारूंगा अपने लोगों को। उसके बाद में वो अपना दर्शन दिखाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वेदों से भी परे हूँ, वेदों से ऊपर हूँ, और सब भगवान मुझ में से ही जन्मे हैं, मैं सबसे महान हूँ। और फिर आत्मा जैसी कुछ तो एक बात की। और बाद में जब उसको पूछा गया कि अर्जुन से कि फिर से मुझे ये गीता समझाओ, तो बोलता है मैंने उस वक्त बता दी थी, अब मुझे भी याद नहीं। नहीं, उसमें जो बता दिया गया है वो तो लिखा हुआ है ना। आप उसमें कोई भी ऐसी गलत बात आप दिखा दीजिए जो आप कहें हाँ कि तो भगवान चलो श्री सिंपल बताओ कृष्ण। कि नहीं, आत्मा क्या होती है, उससे आपको क्या पता चला और उससे क्या साइंस निकली वो बताओ। नयनम नहीं, छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावका। तो वो श्लोक से आपको क्या समझ आया वो बता दीजिए, साइंस बता दीजिए चलो। नहीं, नहीं, आप बताइए मनुष्य मरता कैसे है और मनुष्य जन्म क्यों लेता है? आप इन दोनों पर बात करिए। मनुष्य जिंदा पैदा होता है, माँ बाप जब सेक्स करते हैं तो शुक्राणु और बीज जब मिलते हैं, स्त्री बीज अंडा या एग जब मिलते हैं, और वो जो यूटरस में लाइनिंग में अगर वो स्थापित हो जाते हैं, फिर उसका भ्रूण बनता है। बच्चा जन्म नहीं, लेता है, सांसें लेता है, खाना खाता है तो जिंदा रहता है। जिस वक्त उसकी शरीर जो है सांस लेना, हार्ट पंप करना बंद करेगी या कोई भी ऑर्गन डैमेज होगा तो मर जाएगा, खत्म। नहीं, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय वो रोता क्यों है? क्योंकि उसके लंग जो होते हैं एक कोलैप्स मिनट होते एक हैं मिनट एक मिनट एक मिनट डॉक्टर और नो सॉरी वो सर, लंबी आपको सांस इंटरप्ट कर होती है। रहा हूँ। हम्म। आपके नॉलेज पे हमें कोई डाउट नहीं है, यू आर सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर और बहुत ही अनुभव के साथ, लेकिन हर चीज़ों का जवाब हमें नहीं देना चाहिए। वैसे इनका नाम क्या है? अरविंद अरविंद। साहब। अरविंद अरविंद। जी। अरविंद जी आप ही बताइए बच्चा रोता क्यों है, चलिए आप बताइए। बच्चा रोता है यानी कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो उसको जो उसे रुलाते। एक मिनट, नहीं, नहीं उसको आजाद आजाद उनको बोलने दो, उनको पूरा बोलने दो। जो उसके जन्म लेने के बाद में जो है उसके सामने आकर के अपने आप को प्रस्तुत करती है। इसलिए वो रोता और है। नहीं, वो रोता है, हंसता है, डर जाता। वो जैसे वो चाहता है वैसे वो करता है बच्चा। पेट में भी तो करता है। तो नहीं, फिर अगर वो जैसे चाहता है वैसे करता है तो फिर उस ईश्वर की जरूरत क्या रही, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ उस ईश्वर की जरूरत जो है उसके थोड़ा बड़े होने तक रही। मतलब कि जैसे वो अपने स्तर तक समझदारी जैसे उसके अंदर विकसित होती है, बस वो ईश्वर का काम वहां से खत्म हो जाता है। और फिर माँ अच्छा का काम क्या होता है? ए, माँ का एक काम मिनट। उसके बाद का होता है। अच्छा, दूध पिलाना क्या ईश्वर पिलाता है क्या? अरे सर सर नहीं, सर, मुझे 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 वो जो आप मेन बता टॉपिक रहे पे हैं रहना काम। है। ये आप इनको ज्यादा प्लेग्राउंड ना दें, उन्हीं के प्लेग्राउंड पे खेले। अच्छा हम्म। अरविंद जी, आपने बोला बड़े होने तक जरूरत है फिर नहीं है, तो मतलब अभी जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें भगवान का कोई कंट्रोल नहीं है ना? नहीं, हाँ, इस समय जो अपराध हो रहे हैं उस उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा। कब? अगले जन्म में? नहीं, जो उन्होंने कर्म किया है उसका फल वो निश्चित है। अब वो कब कब मिलेगा? कब? नहीं, वो टाइम निर्धारित नहीं है, लेकिन उसका फल उनको मिलेगा। अच्छा, आपने अभी जो ये ज्ञान की बातें पेली कि भाई जब छोटा है तब जरूरत है, बड़ा है तब जरूरत नहीं है, ये ये कहाँ से कहाँ पाई? लिखा है? इसका कोई रेफरेंस आप दे सकते हैं? नहीं, ये तो आप साइंस वाले हैं, आप बताएं कि मृत्यु के पश्चात क्या अरे सर, होता है। अगर हर चीज हमें बतानी है तो हम तो जो बता रहे हैं वो देखो ना शांति से, फिर ये विरोध की डिबेट करने हाँ, क्यों आ गए? डिबेट क्यों करने नहीं, आए भाई? आप ही तो बताओ ना, आप जो चीजें दावा कर रहे हो उसका डिबेट रेफरेंस तो आपको देना डिबेट पड़ेगा। होता है डिबेट होता है नहीं, डायलॉग। डाई मतलब दो, डायलॉग है, ये मोनोलॉग नहीं है। तो डायलॉग में नहीं, दो लोग वाद विवाद और चर्चा करते हैं। रुके अरविंद जी, मैं अपने पैनलिस्ट को रोकता हूं तो आपको तो रुकना ही पड़ेगा। तो दो लोग या चार लोग या छह लोग, मतलब एक से ज्यादा लोग जब करते हैं उसको चर्चा बोलते हैं, और चर्चा में हमेशा वाद और प्रतिवाद होता है।
अभी हम वादी हैं, आप प्रतिवादी हैं, आपको अपनी चर्चाएं रखनी पड़ेगी। अगर हमें आपकी ही तरफ से पॉइंट रखना है तो आपकी क्या खाक जरूरत है यहाँ पे, तो फिर क्यों मुंह उठा के चले आते हैं। और आपने मैं अभी, मैं डिबेट सुन रहा था, आपने हमारे पैनलिस्टों को भागवत गीता के बारे में पूछा, आपने पढ़ी है कभी भागवत गीता? पढ़िए पढ़िए, आपने पढ़ी है? नहीं, मैं आपने बता पढ़ी रहा है? हूँ। नहीं पहले ये पढ़ी है बताइए ये। आपने पढ़ी है? पहले ये बताइए आपने पढ़ी है? मैंने पढ़ी है, वहां पर जो बात कही गई है कितने उसमें कितने बहुत अध्याय छोटा। है भागवत गीता के? कितने अध्याय है? भागवत गीता के कम से कम जो है 10 10 वाह मतलब कि मेरे 10 लौंडे, से वाह वाह, जुग जुग जियो ऐसे हिंदू। अरे भाई 18 अध्याय है, पहले जाके ये चेक कर लो और अरे आगे पहले पूरी चर्चा बात करो। तो इसको सुन कुछ लो। नहीं पता है, अब भैया जी फालतू माफ कर देना यार, थोड़ा मैं कह रहा था कि अब 10 पगलो से ले ऊपर तुम। ये अध्याय है। हम्म, मैं कह रहा 10 था से 10 से ऊपर। ऊपर ये अध्याय है। एक हाँ, सेकंड, एक अरे सेकंड, भैया, अमित जी, आपको 18 की गिनती नहीं पता, मेरी ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब आप कंफर्म नहीं है। ये तो किसी को हाँ, भी पता रहता है कि 18 अध्याय है। नहीं तो मैं 10 से ऊपर बता रहा और था ना, आप तो 10। उससे अर्थ हमें समझा अच्छा रहे। अरे भाई ऐसे तो आप कह दो 5 से ऊपर, 1 से ऊपर तो सबको पता है, 1-2 अध्याय तो होंगे ही। नहीं कह तो दो 10 5 से से ऊपर। ऊपर है 10। अरविंद यार जी, क्या एक अरविंद जी, एक छोटे से तिनके जितनी बात के 18 अध्याय आपको नहीं पता, तो श्लोक तो आपको पता ही नहीं होंगे। चलिए, श्लोक कितने हैं गीता के? अभी जो इस अवेलेबल लोक गीता है उसमें कितना श्लोक है? इस लोक को मारिए गोली। मैं कह रहा हूँ कि जो दिख अच्छा, रहा है तो उस श्लोक पर आप को बात गोली मार कीजिए। दी, श्लोक्स को गोली मार दी, 700 श्लोकों की फिर 700 क्या गोलियां, बची? भागवत गीता खत्म, जाओ। फिर क्या बचा? भागवत जाओ। भागवत भागवत गीता नहीं खत्म हो रही। मैं कह रहा हूँ कि जो गीता कहती सर, है भागवत उसमें का अगर मैं अभी जोक बनाऊं ना, तो भागवत मतलब यहाँ से भाग लो भाई। अब तुम खुद को, तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें नहीं पता, तुम अपनी ही मैं गीता को बोल रहे हो गोली मारो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गीता में जो बताया गया है उसमें अगर आप एक भी गलती दिखा दें तो फिर आप गीता भगवान श्री कृष्ण की गलतियां ही गलत कहें। गलतियां हैं। अच्छा, वो तो गलतियां ही मैं गलतियां भैया, गीता आपकी वेदों की निंदक है। मैं और ठीक लेके है, आऊं आप क्या वेदों रेफरेंस? को भी प्रमाण मानते हो। वेदों आप बताओ, अच्छा, बोलोगे भी तो ठीक है, वेद रेफरेंस देखिए प्रमाण है भाई, कि मुझे ये पूछना है इनसे कि सर क्या आप कुरान पढ़े हैं? अरविंद जी, आप ये कुरान जैसी बात क्यों कर रहे हैं कि इसमें से कोई एक गलती निकाल दे, ये तो अल्लाह की दी हुई क्यों आसमानी किताब है, आप भी ऐसी बात करो, नहीं, एक गलती निकाल दो। कुरान का भौतिक रूप जो है जगह जगह दिखाई दे रहा है। फ्रांस में दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है, हर एक थैंक जगह यू, जो है। आपको थैंक यू ये वेरी आपकी मच टू लीला कम है। टू द पॉइंट। थैंक यू फॉर द कम टू द पॉइंट। यहाँ पे हमारे धार्मिक ग्रंथों की भी जगह जगह पे उसका चरितार्थ हो रहा है जातिवाद के रूप में। क्या बोलेंगे आप? कहा नहीं, कहाँ वर्ण जातिवाद नहीं हो व्यवस्था रहा सांस्कृतिक है। देश वर्ण में जातिवाद नहीं हो रहा है, देश में जातिवाद नहीं हो रहा है। बिल्कुल समाप्त हो रहा है। समाप्त। ओ नहीं, समाप्त हो अरे रहा है। सर, बढ़ता जा रहा है। पिछले 8 सालों में जो गवर्नमेंट आई ना, उसने तो जातिवाद को बढ़ावा दिया है। अच्छा सर, वो इनको तो कृष्ण सब जी पे रखते हैं ना, भगवान कृष्ण हाँ पे ठीक है। रखते हैं। अच्छा, अच्छा अरविंद फर्स्ट सर। ऑफ ऑल अमित जी जय भीम। हाँ सर, जय भीम सर, जय भीम। हे गुडाकेश, हाँ, आप हमारा पथ प्रदर्शन करें प्रभु। हाँ हाँ आप जी सर। सर्टिफाइड कृष्णा है। जी। अच्छा ये अरविंद सर, ये आपने अभी, मैं इसके पहले ड्रॉप हो गया था, आपने कहा कि भाई भगवान कृष्ण चूंकि मानव रूप में पृथ्वी पे आए थे, तो इसलिए उनको वही आचरण करना चाहिए जो मानव करते हैं, आपने यही कहा ना? मैंने ये कहा कि भगवान कृष्ण अगर मानव के रूप में आए हैं तो उनको जो है, अगर कोई कह रहा है मानवीय कि मुझे, उनका मानवीय आचरण होना चाहिए। नहीं, अगर कोई उनसे कह रहा है कि मुझको ये चीज चाहिए तो भगवान तो उनकी आत्मा को तृप्त करेंगे ही ना। तो अगर अरे कोई भाई, चेक, आपने ये कहा ना कि चूंकि वो मानव रूप में आए थे, इसलिए मानव जैसा ही आचरण करना पड़ा उनको। सेक्स हाँ करना हाँ पड़ा। यही हाँ बोले हाँ ना? हाँ हाँ, लीला लीला लीला, हाँ। बोलती सीधा सेक्स करना पड़ा। स्क्रीन शेयर कर देना आजाद भैया, मेरा स्क्रीन हाँ शेयर कर देना भाई। भैया जी। जरा जी स्क्रीन ये जी शेयर देखो, कर बिल्कुल। देना शेयर कर भैया दो। जी, स्क्रीन शेयर कर देना। सर, सर जो बात ये आप देखो बता भाई, रहे एक हैं। मिनट, अब रुको अरविंद जी, अब सिर्फ आप और मैं बात करेंगे, इधर उधर नहीं भागना आप। अब सिर्फ भगवान, आप, मैं और भगवान कृष्ण है, ठीक है? उनका मानव रूप रोज में हाँ भाई। आपने कहा अवतार हुआ है, इसलिए वो मानव जैसा व्यवहार करेंगे, आपने कहा, इसलिए वो जस्टिफाइड है। सुनते जाओ ना। देखो भाई, मानव रूप में आके क्या किए थे भगवान कृष्ण? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है ना, प्रतिखंड 49/36 से लेके 40 तक के श्लोक हैं। क्या है देखो,
राधा भारत स्थित गोकुल में वृषभानु वैश्य की कन्या बनी। उसके 12 वर्ष के होने पर वृषभानु ने उसका रायण वैश्य से रिश्ता कर दिया। उस वैश्य का वृषभानु की बेटी के रूप में जानी जाने वाली राधा से विवाह हो गया। वह रायण कृष्ण की माता यशोदा का भाई और कृष्ण का मामा था। ठीक है, यानी राधा क्या हुई कृष्ण की? क्या हुई? मुंह से बोलो अपने। अगर मुंह में ये दही बात मत जमाओ, अभी आपका दही भगवान कृष्ण से लुटवाऊंगा, मक्खन अभी लुटवाऊंगा, मक्खन अभी से मत जमाओ। क्या हुई राधा? मैं ब्रह्म बता रहा हूँ वैवर्त क्या हुआ। पुराण के हिसाब, मैं बता रहा हूं नहीं, अगर नहीं, कृष्ण की नहीं, मामा से राधा की शादी हुई तो राधा क्या हुई? सुनेंगे तो मैं बता रहा हूँ ना, जवाब तो सुन लीजिए। एक मैं वर्ड कह है, रहा एक शब्द बोलना है बस। क्या हुई? एक शब्द ही तो बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं अपने गांव में सभी लोगों को चाचा कहता हूँ, जो बाकी मतलब कि हमारे गांव के जितने भी लोग हैं। अरे भाई मामा भी क्या कहते हैं क्या? हुई ये बता दो बस, क्या हुई ये बताओ। आप क्या करते हो वो नहीं, भगवान कृष्ण है यहां पे, उनकी बात हो रही है। क्या हुई राधा? आप ही बताइए। ये यार, ये यार हद मुंह पे दर्जे इनके का टुन्नी मक्खन है। जम गया। चलो ठीक है, आपके भगवान कृष्ण की ना मटकी को फोड़ के मक्खन को निकाल के आपके मुंह में चुपेड़ता हूं। राधा हुई मामी। मामी जी से भांजे का जो रिश्ता है ना, अगर वो बताऊंगा तो कान गंधा जाएगा, समझे? वो मक्खन बहुत नहीं, जगह से निकल जाएगा। नहीं, ये रिश्ता एक बताइए। मिनट रुको रुको रुको। हाँ, मानव रूप में चूंकि कृष्ण का जन्म हुआ, आपने कहा, इसलिए मानवीय आचरण करना चाहिए। क्या ये मानवीय आचरण है कि अपनी मामी को जंगल में ले जाके तरह तरह के अलग अलग आसनों में उनके साथ रमण करना, क्या ये मानवीय आचरण है? ये अगर जानते हुए कि वो एक शादीशुदा स्त्री है अगर उन्होंने रमण किया तो उनके है पुत्र और है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात नहीं, बताओ। पुत्र और पुत्री का आप नाम बताइए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप नाम बता देंगे तो मैं मान पुत्र लूंगा पुत्री आपकी बात मतलब? सही है। पुत्र पुत्री मतलब कि राधा जी के पुत्र का नाम बताइए जो श्री कृष्ण से पैदा हुआ हो। आप नाम अरे बताइए। श्री अच्छा कृष्ण का तो वीर्य निकलता ही नहीं था। सर, एक मिनट रुको भाई। आपके बोलने का ये मतलब है कि अगर उनके पुत्र पुत्री नहीं हुए तो उनके बीच में कोई काम क्रीड़ा नहीं हुई है, आप ये बोलना चाह रहे हो? इसका हाँ, मतलब वो है सिर्फ दुनिया में जितने, एक मिनट, दुनिया में जितनी काम क्रीड़ा होती है वो सिर्फ इसीलिए होती है कि बच्चे पैदा हो जाए। अभी कुछ दिन पहले आप मेरे को आके बताए थे कि आपके परम पूज्य महापंडित स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है अंधा कुटिल साहब को गुदा में घुसेड़ दो। आपने खुद अपने मुंह से कहा था कि सनातनी पीनस जो है वो अंधा कुटिल साहब है, वेद में लिखा है गुदा में घुसेड़ दो। तो अब ये बताओ कि अगर कोई पीनस को गुदा में घुसेड़ देगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? तब तो पुत्र पुत्री नहीं होगा। तो यहां पे भी हो सकता है वही चीज हो गई हो। अरे सुनो, नहीं सर, तो हो आपके जाएगा। मुंह से मुंह ना बहुत मुंह सारी से चीजें बच्चे, नहीं निकल पा रही है। सर नहीं मुंह से बच्चे पैदा हो सकता है? आप क्या बात कर रहे एक हैं? और गुदा मैं से चीज क्यों नहीं हो पूछ लेता सकता? हूं ना, एक और चीज पूछ नहीं, लेता हूं। चलो, आइजैक इस, न्यूटन इस, जी, ये इस, बताइए। इस, एक मिनट इसीलिए तो चुप कह रहो, रहा अरविंद सर चुप रहो भैया। ई आता है, नहीं बोलिए। चलेगा, रुको चुप रहो। आइजैक न्यूटन जी ये बताइए, जी सर। अगर किसी कुंवारे लड़के का किसी विवाहित स्त्री से कामुक संबंध, सेक्सुअल रिलेशन से, ऐसे संबंध को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो अफेयर है सर, इसको तो अडल्ट्री कहते अवैध हैं। संबंध, बिल्कुल बिल्कुल। अबे अवैध अफेयर। संबंध कहते हैं, अंग्रेजी यस। में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अडल्ट्री कहा समाज की जाता है नजर सर में जब क्या ये अच्छी एडल्ट्री। चीज है? नाजायज संबंध सर, नाजायज खराब है संबंध भी सर, बोलते हाँ हैं। इसको बहिष्कार किया हाँ, जाता है इसका क्या हमेशा। ये समाज की नजर में अच्छी चीज नहीं है? है ना, बोलिए। अनैतिक। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं उनके परिवार बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई दे रहा है, वो भी अपने घर की, अपने मामा की पत्नी के साथ में, मामी के साथ में। अपनी इसी मामी को कृष्ण ने भंडार वर में ले जाकर विवाह कर लिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहे हैं ना, यह विवाह कराने वाला भी
छोटा मोटा पुरोहित नहीं था, अपितु स्वयं ब्रह्मा थे। अर्थात ब्रह्मा ने कृष्ण को राधा का हाथ पकड़ाया और वेद में कहे हुए 7 मंत्र उसे याद करवाए। ब्रह्मा जी अरे ऊपर से नीचे उतरे और उन्होंने इस अवैध संबंध को मान्यता दी है। सोचो, अब खैर ब्रह्मा जी तो खैर वो तो वो तो अपनी बेटी से ही शादी कर डालते थे, तो उनके लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बात थी। लेकिन मानव रूपी कृष्ण के लिए ये बहुत अजीबोगरीब बात है। भाई भगवान अगर आप हो तो आपको तो समाज में एक टाइप का स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, आदर्श होने चाहिए। आप तो आदर्श जैसे तो दिखाई नहीं दे रहे। एक विवाहित स्त्री से जो रिश्ते में आपकी मामी लगती है, उससे शादी कर ली आपने। हाँ अच्छा, बताओ भाई। ये देखो, एक सिंधु कह रहे हैं काश अरविंद भैया को भी कृष्ण के जैसा भांजा हो। बताओ चलेगा? और अरविंद जी, ये मैंने पहले ही पूछा है कि ये अपने अच्छा, मम्मी ये पापा अंधा का कुटिल statement सांप जो गूदा में डालने वाला था, तो उसमें भी तो बच्चे नहीं पैदा होते ना शायद। और आज का स्क्रीन नहीं सुना, इसमें लिखा है कि कृष्ण जो थे वो इतने तपस्वी पुरुष थे कि इतना करने के बाद भी उनका वीर्य स्खलन नहीं होता था। तो ये तो इसी है। तो इसलिए बच्चे नहीं हुए। उनके भी 8 बीवी जो ऑफिशियल थी, उनको अच्छा, भी अमोल बच्चे, सर। नाम बताओ क्या है उनके बच्चों का नाम? अमोल सर एक सेकंड रुकें। ये महा झूठा, मतलब मैं सिर्फ झूठा ही नहीं बोलूंगा, इसको महा झूठा बोलूंगा, ये राज पांडे है। ये बार बार लिंक मांग रहा है। इसको कितनी बार लिंक दिया जा चुका है। भैया अब लिंक की जगह तुझे और कुछ चाहिए क्या? बार बार यार हद कर दी तूने। अरे ये वही होगा, अतुल ये गुप्ता। जो भी है, मगर ये कैसे हैं यार इन लोग? हेलो, तो भाई इसको एक बार और लिंक दो, अगर ये आ सकता है तो। इसकी हिम्मत तो वैसे है नहीं। नहीं तो उसको दूसरा लिंक दो। इसीलिए तो हम लोग कह अच्छा, रहे हैं ये कि एक सेकंड रुकें। इसीलिए तो अच्छा, ये रुकें थोड़ा। रूल्स टू बी ब्रोकन कह रहे हैं, सही पकड़े हैं जारविस सर। हाँ सर, थैंक यू, वो पहले कह रहे थे शायद। रूल्स टू बी ब्रोकन का एक और सुपर चैट है, ये कह रहे हैं अमित सर, फुली लॉजिकल। जी बिल्कुल, हाँ सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और राजकुमार कह रहे हैं जय भीम, जय मूल निवासी 85 सर जी, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हाँ जी सर, थैंक यू, एंड आपको भी जय भीम। तो बताओ सर, अब क्या करें इनका? भाई दो दोस्तों, आप बातें लोग मैं स्ट्रीम को पूछना शेयर और चाहता लाइक हूँ। भी करते रहें। अगर आप लोग चाहें तो आप भगवान श्री राम की पूजा करें ना, भगवान श्री हरि की उसको भी पूजा बच्चा करें। नहीं हुआ था जब तक 14 साल में, उसने कुछ किया नहीं क्या? नहीं, अभी तो नहीं, भगवान सर। श्री राम की तो बात हो चुकी ना। आज क्या हो गया इनको? स्टूडियो नहीं वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो आप उनकी पूजा करें। अगर आपको अगर ये बुरा लग अरविंद रहा है जी, श्री कृष्ण जी, तो पूजा आप मैं उनकी करूँ पूजा क्यों? रुको अरविंद। अरे अच्छा, मैं पूजा अरविंद एक जी, सेकंड भाई। रुकें। ये राज पांडे स्टूडियो खाली किया है भाई, आ जाओ। स्टूडियो खाली किया है, अगर लिंक मिल गया है तो आ जाओ, मैं आपको लेता हूँ। ठीक। अच्छा ठीक है। अच्छा भैया जी, अगर स्क्रीन शेयर कर दोगे तो मैं अंधा कुटिल सांप वाला भी दिखा दूंगा भैया जी। अरविंद जी को मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ भाई। अरविंद जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है मेरे भाई? मेरी हाँ वो बताया सर, मेरी पढ़ाई एमएससी हुई है। क्या अगेन? राज पांडे, अगर आओ तो अपने ओरिजिनल नेम से आना, वरना पता नहीं चलेगा कि आप ही गए हो दूसरे नाम से। हाँ अरविंद जी, क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था एमएससी हुई मेरी पढ़ाई। एमएससी फिजिक्स किसमें में। किया? फिजिक्स में। जी फिजिक्स में किया ना? नहीं, केमिस्ट्री में किया था। केमिस्ट्री में किया। तो सर, आपको नहीं लगता कि आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी ये अंधविश्वासों में मानना? मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, जितने भी अंधे भक्त हैं, चाहे वो हिंदू के हो, इस्लाम के हो, क्रिश्चियनिटी के हो, सिखिज्म के हो, बुद्धिज्म के हो, किसी के भी हो, अंध परंपरा में बिलीव करना ही गलत है अपनी तरह से। तो आपको नहीं लगता इन सब चीजों से अच्छा, आपकी जॉब लगी है? एमएससी आपने किया है? सर मैं मानता हूँ कि वेद और गीता को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं मानना चाहिए। सर, वेदों में भी यार कितना वेद क्या और गीता पढ़ा है? सब। लेट मी बताइए कंप्लीट क्या अंधा कुटिल सांप अच्छा, दिखाऊं?
वेदों अरविंद में जी, भी क्या क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा वो सकता हूँ तो हम अरविंद जी। इनको सब पहले दिखाए हैं नहीं, सर पिछली बार। जो आप एक दिखा रहे हो सेकंड सर, साइंटिफिक एक है, सेकंड, इसमें अच्छा कोई सर, गलत नहीं है। अरविंद जी इनको इतना जाने देते बताइए हैं, मुझे। फालतू टाइम ही वेस्ट कर रहा लग रहा है। एक दो मिनट दो तो दे दो भाई मुझे। अरविंद जी, आ, आपको जॉब लग गई क्या? आपने एमएससी किया है, जॉब लग गई आपकी हाँ सर, जॉब लग गई है। राज पांडे, मैं प्राइवेट? स्टूडियो खाली कर रहा हूँ, अगर देखो कमेंट वीर बनना है तो फिर वो बात अलग है। अगर आप में हिम्मत है तो आए, अभी स्टूडियो खाली है। अगर आप नहीं कर सकते ज्वाइन तो फिर कमेंट वीर ना बने और अपने ओरिजिनल नाम से आना, राज पांडे से ही, जो आप उधर कर रहे हो। अच्छा, इनको 1 मिनट भेजो मत, इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ बस मैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही स्ट्रीम है, उसी पे ही रहता हूं मैं। अच्छा अरविंद भैया, गीता ये बताओ, नहीं गीता तक क्यों जाऊं सर मैं, अब भगवान श्री कृष्ण पे ही चल नहीं, रहे हैं ये ना, उसको ही उनकी कई मानते हैं ना, लीला। सिर्फ गीता को मानते हैं। अरे तो सर गीता तो बता, कृष्ण जी ने ही कही है ना, कृष्ण को माने बिना गीता का कोई मतलब ही नहीं है ना, कृष्ण को पहले मानना पड़ेगा तब गीता को मानना पड़ेगा। हाँ जी अरविंद महाराज। सर, ये हाँ बताइए, सर, ऐसा हुआ मैं कह कि रहा कृष्ण जी बहुत नॉटी थे बचपन में, सुनो तो यार, कृष्ण जी हूँ। बड़े हाँ ही नटखट थे बचपन में, जी, मिट्टी खा ली एक दिन। हाँ यशोदा खाली है। मैया बोली कि भाई तू मिट्टी खा लिया, मुंह खोल। उन्होंने अपना जब अच्छा मुंह एक खोला, सेकंड रुके। अरे भैया राज पांडे आपके लिए बार बार स्टूडियो खाली कर रहा हूँ यार, आ नहीं रहे हो तो बात अलग है। और प्लीज छोड़ दो गाइस यार, यार, अभी आप नहीं लोग उसको एंटर छोड़ ना दो। करें, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं यार, थोड़ी देर के लिए आप लोग रुक जाएं। मैं स्टूडियो और खाली कर देता हूँ। हाँ राज पांडे, अभी स्टूडियो में 2 स्लॉट खाली हैं, अगर आना चाहते हैं तो आ जाएं। और आपको एक्सक्यूज देना है, आप कमेंट भी हो तो वो बात अलग है। और दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें और शेयर भी करते रहें। हाँ जी सर, कंटिन्यू करें। हाँ तो उन्होंने बचपन में मिट्टी खा ली, तो जब मिट्टी खा ली तो यशोदा मैया ने देखा, है ना, ये कहानी मालूम है ना आपको तो। सर एक लाइन बोल लेने दीजिए, उसके बाद में अरे मुझको आउट करके रुक, रास्ते को इन कर लीजिए। नहीं आपको आउट नहीं करूंगा, ये कहानी का सार पूछूंगा, थोड़ा सुनो। तो उन्होंने जब अपने मुंह खोला तो अंदर में क्या दिखाई दिया मुंह के? मुंह के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना वो वाला रूप दिखाया, तीनों त्रिलोक वाला। ब्रह्मांड दिख रहा था ना मुंह में। विराट दर्शन। विराट विराट दर्शन दर्शन। नहीं, मुंह के अंदर में ब्रह्मांड दिख रहा था, अच्छा, जी जी। है ना। तो यार एक बात हाँ, बताओ, अब भैया अगर कृष्ण भगवान के मुंह में ब्रह्मांड है तो कृष्ण भगवान कहाँ है यार? कृष्ण भगवान अगर नहीं है तो उनके मुंह में ब्रह्मांड कैसे है? अरे तो इसका भाई मतलब वो बाहर कृष्ण, हो गए ब्रह्मांड से। एक मिनट सुनो ना, कृष्ण जी अपने मुंह को खोल के ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं, ठीक है। जी वृंदावन जी का पूरा घटना चल रहा है, वृंदावन कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? अर्थ में। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम जी कहाँ है? गैलेक्सी में, मिल्की वे में। मिल्की वे कहाँ है? जी यूनिवर्स में। वो कृष्ण जी जब अपना मुंह को फाड़ रहे हैं तो उसमें तो जी यूनिवर्स सामने दिख रहा है, तो कृष्ण जी कहाँ है? जी। आज जब आप YouTube खोलते हैं और नासा के वहां पर YouTube चैनल पर जाते हैं तो जो ब्रह्मांड का फोटो रहता है आप वहां पर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? दिख रहा अच्छा, है उनके लाइव मुंह में इमेज। टीवी अच्छा लगा था। एक मिनट रुको रुको, तो इसका मतलब कृष्ण जी ब्रह्मांड का फोटो दिखाए थे? मैं कह रहा हूँ नहीं आज का फोटो साइंस ये दिखाए प्रूव थे। कर रहा है। अरे मैं कह रहा भाई हूँ आज का आज हमको इमेज दिखता है, इमेज, फोटो फोटो। नहीं, वहां पर लाइव चल रहा हाँ होता है सर, वो वहां पर लाइव लाइव चल चल रहा रहा क्या? होता होता है। स्क्रीन अच्छा था एक और मुंह में। बात, अरे ब्रह्मांड तो का मीनिंग भाई जानते हैं कोई? कृष्ण जी ने अगर अपना ब्रह्मांड मुंह को खोल के, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर में घुसा चलो हुआ है। सर, इनको बैक अच्छा स्टेज करते हैं, और भी डिबेट के लिए हाँ आए हैं तो उनसे भी कर चलो लेते हाँ। हैं। हाँ।